और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की छापेमारी हुई। फरीदाबाद से 350 किलो आरडीएक्स बरामद किए गए। 2 AK-47 समेत गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर बरामदगी हुई है। आदिल के लॉकर से भी AK-47 मिली थी। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में लॉकर था आदिल का और आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से 7 और गिरफ्तारी हुई है। 11 बजे फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर कैसे पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है, कैसे पुलिस इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में कामयाब हो पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से देखिए 2 AK-47 समेत गोला बारूद बरामद और साथ ही साथ डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। तो देश को दहलाने की साजिश इन आतंकियों की तरफ से रची जा रही थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर फरीदाबाद में जो पूरी प्लानिंग की गई थी, क्या वाकई में फरीदाबाद में की गई थी और इसके पीछे और कितने लोग हैं और आखिर इनकी मंशा क्या थी। लेकिन जिस तरीके से जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की, और ऐसे में एक के बाद एक सफलता हाथ भी लग रही है। और यही वजह है कि फरीदाबाद में जो देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है और हमारे साथ अजय जांडियाल भी जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही पीके सहगल भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आऊंगी, क्या अपडेट है, कैसे पुलिस पहुंच पाई है, कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी दें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा सराहनीय जो है वो काम करते हुए इस बड़े गिरोह का बांडाफोड़ किया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल आदिल नाम ये डॉक्टर जो है, दरअसल ये कश्मीर के अनंतनाग में जो है रजिस्ट्रारशिप कर रहा था और रजिस्ट्रारशिप करने 2 साल पहले तक इसने रजिस्ट्रारशिप की और उसके बाद ये फरीदाबाद जो है वो शिफ्ट हुआ। फरीदाबाद शिफ्ट हुआ उसके बाद पुलिस को क्योंकि पहले से इस चीज को लेकर कुछ ना कुछ भनक लग गई थी और इस पर नजर रखी जा रही थी और कुछ दिन पहले वेस्टर्न यूपी से इसे गिरफ्तार कर लिया गया था आदिल को। और आदिल ने तब ये बताया कि उसका जो लॉकर जो अनंतनाग हॉस्पिटल में है वहां पर इसने जो है वेपन रखा है और उसी वेपन को वहां से निकालकर जो है वो बरामद किया गया। मगर उसके बाद जब आदिल को इंटेरोगेशन हुई, आदिल ने अपनी इंटेरोगेशन में कुछ और खुलासे किए, जिसमें मुजम्मिल नाम के एक और डॉक्टर जो कि फरीदाबाद में रहता था आदिल के ही रूम में, उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जब उस घर में जब गिरफ्तारी के बाद बात जो है उसके घर में जो है रेड की गई, उस कमरे घर में जहां पे रेंट पर लिया गया था फरीदाबाद में, तो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली चीजें सामने आई, जिसमें केमिकल्स और एक्सप्लोजिव 350 किलो एक्सप्लोजिव और बाकी हथियार जो है वो बरामद किए गए। आप इस चीज को समझिए कि ये दरअसल एक वेस्टर्न यूपी में एक अलग आतंकी संगठन के तौर पर जो है ऑपरेट कर रहे थे जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़कर, और वहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश को, हमले को अंजाम देने की जो है इनकी प्लानिंग चल रही थी। मगर समय रहते जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो अभी ताजा जानकारी मिली है, अभी तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, 7 टेररिस्ट या टेरर एसोसिएट जो है पकड़े गए हैं और ये 7 के 7 जो है वो कश्मीर के रहने वाले हैं। और इन्हीं के खुलासों के बाद कई जगह पर इस वक्त मल्टीपल रेड जो है वो चल रही हैं और कई और खुलासे और कई और गिरफ्तारियां जो है होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की इनकी कोशिश थी, साजिश थी, उसको नाकाम कर दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं अब इस चीज की संभावना जो है वो देखी जा रही है कि ये जो हमला करने वाले थे, जो इनका टारगेट जो था वो क्या था, वो जानना बेहद जरूरी है। कहां पर इन्होंने इस आरडीएक्स को इस्तेमाल करना था, क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी में ये आरडीएक्स मिला है, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं पुलवामा जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग होगी और समय रहते मगर कार्रवाई की गई और इसको बरामद कर लिया गया। बिल्कुल। और हैरानी देखिए इस बात की होती है अजय कि देश के अंदर रहकर ही देश के साथ किस तरीके से लोग गद्दारी करते हुए नजर आते हैं। आप बने रहिए, हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर भी जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देखिए जो ये खुलासा हुआ है मेजर जनरल पीके सर, कैसे देखा जाए इन तमाम चीज़ों को। देखिए जो अटैक हुआ है पुलवामा में, पहलगाम में जो अटैक हमने देखा था इससे पहले, अब इसके बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं और जो ये साजिश रची जा रही थी देश को दहलाने की, क्या समझ आ रहा है इससे सर? सबसे पहले तो मैं अपने
सिक्योरिटी फोर्सेस खास करके जेके पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े हादसे को जो अंजाम देने जा रहे थे उससे बच गए हैं। अगर आपको याद होगा कि पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ बस के अंदर, उस गाड़ी के अंदर जो उसने बस के साथ टकराई थी उसमें केवल 40 केजी आरडीएक्स था। जी। अब यहाँ 350 केजी आरडीएक्स है, और 350 केजी आरडीएक्स का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत कई जगह पर बहुत बड़े हादसों को अंजाम दिया जा सकता था। हादसों का टारगेट क्या था? दिल्ली दिल्ली था या यूपी था या उन जगह पे जहाँ पे इलेक्शन होने वाली है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत लाजमी है कि उसके बारे में पता किया जाए। और सारे के सारे कश्मीर से इन्वॉल्व थे। ये जो आदिल है जिसको पकड़ा गया है, आदिल अहमद सहारनपुर से, ये पहले अनंतनाग के जनरल मेडिकल कॉलेज में कार्रवाई करता था। 2024 में वहाँ से रिटायर होके ये सहारनपुर में आ गया, और इसने एक फरीदाबाद में एक घर को हायर किया जिस घर में वो रहता नहीं था, और उस घर को एक स्टोर हाउस के तौर पर बना रहा था, जिसमें बड़े पैमाने पर उसने उस 5 बैग, कई कई बैग मिले, उसमें 14 बैग मिले, 350 केजी आरडीएक्स मिला, वेपन्स मिले, और 5 केजी भयंकर केमिकल्स मिले, जिनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर पता नहीं वो केमिकल्स किस प्रकार के थे। बिल्कुल, और देखना यही होगा कि आखिर इनके निशाने पर कौन थे और टारगेट इनका क्या था। ठीक है, आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, इसके बाद मैं वापस आप लोगों के पास लौटूंगी। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। केमिकल जहर बना रहे थे आतंकी, और रेसिन केमिकल ये आतंकी बना रहे थे। ये बड़ी खबर देखिए, आतंकियों को लेकर ये बड़ा खुलासा, केमिकल जहर आतंकी बना रहे थे, रेसिन केमिकल बनाने की ये इनकी योजना थी। और कल देखिए गुजरात से ही गिरफ्तारियां हुई थी, और आईएसआई से जुड़े जो आतंकी थे उन्हें पकड़ा गया था, गिरफ्तारी हुई थी। अब आतंकियों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ कि केमिकल जहर ये आतंकी बना रहे थे। और एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी पीके सहगल सर, क्योंकि देखिए जो ये देश में लगातार तमाम चीजें चल रही है, और खास करके हैरान कर देने वाली खबर ये सामने आ रही है कि देश के अंदर रहते ही जिस तरीके से आतंकी संगठनों से ये लोग जुड़ते हुए, खास करके जो युवा पीढ़ी है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इन पर कैसे नकेल कसी जाए, कैसे इन पर नजर रखी जाए? देखो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है खास करके बहुत बड़े पैमाने पर उनके ऊपर नजर रखा हुआ है। कुछ ही दिन पहले अगर आपको याद होगा तो एटीएस गुजरात ने भी 3 आईएसआई के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जो बड़ी कार्रवाई करने वाले थे। अगर आप देखो तो पिछले 11 साल में जब से मोदी की सरकार रही है, किसी माफिक का कोई बड़ा हादसा नहीं देश में हुआ। इसका साफ तौर पे ये दर्शाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से अलर्ट है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है बहुत उच्च दर्जे का है, और हर स्टेट में, खास करके गुजरात में, मुंबई में, यूपी में, वेस्ट बंगाल वगैरह में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काफी ज्यादा अलर्ट पर है। और खास करके ऐसे समय जब इलेक्शंस हो रही हैं, इसकी देश की खुशकिस्मत है कि ये लोग हर समय पकड़े जाते हैं, नहीं तो बहुत बड़े हादसों को अंजाम दे सकते थे। साथ साथ अगर आप देखो तो हफीज सईद जो है हिंदुस्तान के ऊपर हमले करना चाहता है थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज करना चाहता है थ्रू बांग्लादेश, ताकि जो रेप्रिसाल्स होंगे हम वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ ना कर सके, वो बांग्लादेश के माध्यम से। ये लेटेस्ट रिपोर्ट आ जाई है कि बांग्लादेश के माध्यम से हाफिज सईद जो है, ठीक है, यानी कि देखिए सुरक्षा बलों की जो सतर्कता है इसका नतीजा ये है कि उनके हर एक नाकाम को पर्दाफाश किया जा रहा है। आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से ही। गुजरात से गिरफ्तार 3 आईएसआईएस आतंकियों पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकियों ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर पर हमले के लिए रेकी की गई थी। दिल्ली की आजादपुर मंडी की भी रेकी की गई थी। अहमदाबाद और नरोदा फ्रूट मार्केट की भी रेकी की गई थी। तो कल आईएसआई से जुड़े 3 आतंकियों की गिरफ्तारी, जिसमें अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि देखिए आरएसएस की दफ्तर की रेकी हुई थी, और इसी के साथ ही अहमदाबाद नरोदा फ्रूट मार्केट की रेकी की गई थी, और इसके बाद दिल्ली में भी देखिए आजादपुर मंडी है जहां की रेकी की गई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कल आईएसआईएस मॉडल का भंडाफोड़ किया गया था, 3 की गिरफ्तारियां हुई थी। अब इसके तार एक के बाद एक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और खंगालने की तमाम कोशिशें सुरक्षा बलों की ओर से जारी है कि आखिर ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी, इनका टारगेट क्या था। और अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय देखिए, बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है जो कल 3 गिरफ्तारियां हुई है। अब क्योंकि रेकी देखिए आरएसएस दफ्तर की होती है, दिल्ली की आजाद मंडी की होती है, और क्या इसे लेकर जानकारी सामने आ रही है अजय?
देखिए, लगातार अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डायनामिक्स बदले हैं और खासतौर पे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, वो अब जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के बाकी हिस्सों में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए, आईएसआईएस से जुड़े लोग या फिर तमाम बाकी जो आतंकी संगठनों के मूवमेंट जो बाहर होना, ये अपने आप में बताता है। आरएसएस के हेडक्वार्टर की रैकी करना, लखनऊ की रैकी करना, गुजरात में जो ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि बौखलाहट बहुत ज्यादा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की दाद देनी होगी जो लगातार नजर रखे हुए हैं। आप सोचिए, ये जो गिरोह पकड़ा गया है, इनमें जो लोग पकड़े गए हैं, ये कहीं खुलासे करेंगे और उसके बाद कहीं और जो गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो जो वेस्टर्न यूपी से आदिल और उसके सहयोगी पकड़े गए हैं, ये लोग दरअसल हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी में ऑपरेट कर वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश बड़े तौर पर जो है भारत के कई हिस्सों को टारगेट करने की थी, मगर समय रहते की गई कार्रवाइयों और समय रहते जो ये रिकवरीज हुई हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही हैं। तो क्या आदिल की जो गिरफ्तारी हुई है अजय, और कल जो 3 गिरफ्तारियां हुई है, क्या इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, जांच जब होगी तब सारी चीजें साफ होगी। पुनीता, एक चीज को समझना होगा कि जितने भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं, जो वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी एक्टिविटीज को तेज करना चाहते हैं, मगर सुरक्षा एजेंसियों और लगातार जांच एजेंसियों की पैनी नजर से ये लोग जो है वो बच नहीं पाते। इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर गुजरात से रिकवरी हो रही है, लखनऊ से, हरियाणा से रिकवरी हो रही है, तो लोग पकड़े जा रहे हैं जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी गिरफ्तारियां हैं और बड़ा ऑपरेशन जो है इसे चलाया गया है। और पाकिस्तान की मंशा सिर्फ अब जम्मू कश्मीर को ही डिस्टर्ब करने की नहीं है, बल्कि वो भारत के कई इलाकों को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग कर रहा था। आप सोचिए, आदिल एक डॉक्टर था और वो भी मेडिकल फिजिशियन, बड़ी मेहनत से इस जगह पर पहुंचा जा सकता है, मगर किस तरीके से ये आतंकी संगठनों के संपर्क में आया, क्या इसका मोटिव था, कैसे कौन लोग इसके साथ और जुड़े जिन्होंने इसे जो है वो किया, रेडिकलाइज किया, ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। आदिल के साथ साथ मुजम्मिल नाम का ये जो डॉक्टर पकड़ा गया है, ये लोग आखिर कैसे इन संगठनों के साथ जुड़े हुए, इन तमाम चीजों को जांच करके देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप सोचिए, कश्मीर में जो है एमडी करने के बाद ये वहां बाहर फरीदाबाद जाता है और वहां जाकर फिर ये पकड़ा जाता है, तो इसमें साफ होता है कि कहीं ना कहीं इन तमाम जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जुड़े लोग हैं उन पर निगरानी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। और ठीक है अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आतंकियों की गिरफ्तारी पर एटीएस का बयान। सैयद बड़ी आतंकी साजिश रच रहा था, एटीएस की तरफ से बयान दिया गया। आतंकी सैयद से पिस्तौल, कारतूस मिले हैं। चीन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल इसने की है और आजाद और सुहेल ने दिल्ली, लखनऊ में रेकी की थी। आतंकी जहरीले विस्फोटक बनाने में जुटे हुए थे। एटीएस की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया और बताया गया है कि बड़ी आतंकी साजिश यहां पर रची जा रही थी। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। अभिषेक, और जानकारी दीजिए, एटीएस की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा ये किया गया है, और क्या जानकारी? बिल्कुल, गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की है, उनमें से 2 उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाकर कई दिनों तक रेकियां की थी। और लखनऊ के बारे में ये पता चल रहा है कि ये जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि कुछ टारगेट्स पिन पॉइंट किए थे इन्होंने, कुछ लोकेशंस, कुछ इमारतों को, उसको लेकर एटीएस अब और जानकारियां हासिल कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि ये सभी ट्रेंड आतंकी हैं और बाकायदा विस्फोटक बनाने कि इनको पूरी प्रक्रिया पता थी और ये लोग खतरनाक विस्फोटक बना रहे थे। उन लोकेशंस के सॉफ्ट टारगेट्स को ये लोग ट्रैक कर रहे थे और उन लोकेशंस पर किस तरह जाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना, इसको लेकर इन्होंने पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। और फाइनल एक्शन के लिए ये लोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाकर रेकियां करते नजर आए थे। और जब ये लोग इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए बाकी साथियों को या फिर हथियारों को बदलने के लिए यहाँ वहां पहुंचे, तब उस दौरान ही गुजरात एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियों की नजरें इन पर कई दिनों से थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में भी कई सारे टारगेट्स थे जिनको इन्होंने पिन पॉइंट किया था सूत्रों के मुताबिक। बिल्कुल। और
और क्या जानकारी मिल रही है इन लोगों के बारे में, क्योंकि देखिए जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में बताते हैं कि जो ये प्लानिंग है वो 1-2 दिन की नहीं होगी, बहुत लंबे अरसे से ये लोग प्लानिंग कर रहे होंगे। और इसके बाद देखिए जो ये खुलासे हुए हैं वो वाकई हैरान करने देने वाले हैं। तो और क्या जानकारी मिल पाई है कि जो ये पूरी प्लानिंग रची जा रही थी, जो साजिश रची जा रही थी, आखिर इसका जो पूरा ग्राफ है वो कैसे तैयार हो रहा था? देखिए ये पूरा जो मॉड्यूल है ये आईएसआईएस का आउटफिट है और उसके ट्रेंड आतंकी हैं अभी, क्योंकि बहुत इनिशियल इनकी गिरफ्तारी के बाद जानकारियां सामने आई। इनसे कई राउंड देश की बाकी एजेंसीज भी पूछताछ करेंगी, लेकिन जो इनिशियल बातें निकलकर सामने आ रही कि ये तीनों न सिर्फ ट्रेंड थे बल्कि किसी एक बड़े नेटवर्क को ये एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर लखनऊ में मौजूद थे। बाकी हिस्सों में भी ये लोग अपनी दखल अंदाजी दे रहे थे। कुछ लोगों को इन्होंने ब्रेन वॉश भी किया था, ऐसी भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। लेकिन जो विस्फोटक इनके पास से बरामद हुए, जो वेपन्स बरामद हुए हैं, वो कैसे इन तक पहुंचे, उस ट्रेल को अब एटीएस पता कर रही है, उसके बारे में तहकीकात शुरू हुई है और देश की एजेंसीज भी पूरी तरह से मुस्तैदी से इन लोगों से पूछताछ करेंगी और फिर कई सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। अभी इनिशियली इनके टारगेट्स के बारे में भी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इनके टारगेट एरिया में था। जी ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी साजिश उनकी थी लेकिन इसे नाकाम किया गया है। और आज देखिए एक और बड़ी खबर सामने आई, वो ये कि फरीदाबाद में देखिए डॉक्टर आदिल है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अजय, देखिए जम्मू कश्मीर का ये डॉक्टर था और फरीदाबाद में आकर इसने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग रची, तो आखिर कैसे ये लोग जो है वो आतंकी संगठन से जुड़ते हैं, कैसे इनका ब्रेन वॉश किया जाता है? क्योंकि देखिए सिर्फ डॉक्टर आदिल ही नहीं बल्कि और भी कैसे बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो इस तरीके से शामिल हो जाते हैं कई आतंकी संगठनों में और इसका नतीजा ये होता है कि देश के खिलाफ ही वो साजिश रचते हुए नजर आते हैं। तो इनकी तरफ कैसे खुलासा होगा और कैसे इन पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जब सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां होती हैं तो इनकी नजरों से कोई नहीं बच पाता, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ लोग है। जब इंटेलिजेंस काम करती है तो उनका काम करने का तरीका बेहद अलग है और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस को एक अलग तरह की महारत हासिल है इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि आप सोचिए कि लाखों करोड़ों की आबादी जम्मू कश्मीर में है मगर उसके बावजूद यहाँ पर तमाम लोग जो है उनको पकड़ा जाता है। आदिल कहाँ अनंतनाग से उठा, उसके बाद फरीदाबाद पहुंचा और मगर लगातार पैनी नजर उस पर और उस मुजम्मिल पर रखी गई थी और उसके बाद चंद घंटों में ही ठीक है अजय, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पीके सहगल सर भी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो 350 किलो जो आरडीएक्स बरामद हुआ है और ये तमाम चीजें जो यहाँ पर बरामद की गई है AK-47 की अगर हम बात करते हैं, तो इसे देखकर क्या समझ आ रहा है, क्या साजिश हो सकती है आतंकियों की तरफ से? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। लेकिन देखिए देश को बड़ी आतंकी साजिश में जिस तरीके से अभी आवाज आ रही है आपको? जी अभी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखो इनका इरादा बड़ा क्लियर था, ज्यादा से ज्यादा जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए और ऐसे टारगेट्स के ऊपर हमला किया जाए जिससे बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस हो सके या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो सके। जैसे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर उनको पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिल सकते थे। वो चाहते थे कि इंटरनेशनल मीडिया से उनको ज्यादा से ज्यादा उछाल मिले, हिंदुस्तान के मीडिया से ज्यादा से ज्यादा उछाल मिले। लेकिन अगर आपको याद होगा कि ये जो एटीएस गुजरात में 3 आतंकी पकड़े, इनके ऊपर सर्वेलेंस पिछले 1 साल से हो रहा था। इसी माफिक के डॉक्टर आदिल वगैरह है, इनके ऊपर कई महीनों से सर्वेलेंस के नीचे होंगे और ऐन मौके पर इससे पहले कि किसी हादसे को अंजाम दे सके इनको दबोच लिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी ज्यादा चौकन्नी है, काफी ज्यादा अलर्ट है। इसी की इंटरोगेशन के बाद में एक पुलवामा में से एक और डॉक्टर को पकड़ा गया जो भी इस हादसे में के साथ इन्वॉल्व था। इनका मकसद क्या था, क्या कौन से टारगेट थे? 350 केजी जो आरडीएक्स है बहुत बड़े पैमाने पर है, इसको कहां से लाया गया, कैसे तरीके से इकट्ठा किया गया, क्या सारा के साथ 350 केजी वन टाइम पे लाया गया या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटा लेके रखे गए? और इनको फिर ये जो केमिकल से किस माफी की पॉइजनिंग करनी थी, क्या
ठीक है सर। बड़े शहरों में पानी को ठीक पॉइजन है, कर रहा यानी था। कि अभी और जांच का इंतजार करना होगा कि आखिर इनके टारगेट पर क्या था और आरडीएक्स जो इतनी भारी तादाद में बरामद की गई है आखिर ये आया कहां से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर सर, और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार।